हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग्स और उसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो हम सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने पाइचार्म में। पाइचार्म हमारा एक आईडीई है जहां हम पाइथन की कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जल्दी से अपने एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। न्यू में जाना है और उसके बाद यहाँ पे पाइथन फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमें नेम पूछ रहा है तो मैं नेम ले लेता हूँ string डॉट पी वाई। पी वाई क्या है? ये हमारा एक एक्सटेंशन है जो हम पाइथन फाइल सेव करते हैं। तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे और हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। तो हम बात करेंगे आज स्ट्रिंग्स के और उसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम स्ट्रिंग्स बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग हमें क्रिएट करना है तो हम बात किए थे कि हम डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग्स को लिखते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिखते हैं स्ट्रिंग्स को। तो हम पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं। तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए s इक्वल्स टू डबल कोट्स और कोई नेम लिख लेते हैं हम, या कोई भी सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हमारा एक स्ट्रिंग बन चुका है। अब हमें इसको अगर मान लीजिए प्रिंट कराना हो तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम s लिखेंगे। जो हम s नाम की वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर किए हैं, तो जस्ट बस हम s लिखेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो यहाँ आपको रन दिख रहा होगा, यहाँ रन बटन पे हमें जाना है और यहाँ रन पे क्लिक करना है। अभी पूछेगा आपकी जो भी फाइल है उसको, तो हम यहाँ पे string डॉट py से फाइल बनाए, तो उसको हम रन करेंगे। यहाँ पे शो कर रहा हो आपको दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये था हमारा स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने और वहां पे हमने डबल कोट्स में लिख लिया। इसी चीज को हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा सिंगल कोट्स है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, ये फिर से प्रिंट कर रहा है दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये था हमारा एक स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेंथ कैसे हम पता करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हम जस्ट यहाँ पे एक लेंथ नाम की फंक्शन होती है जो लेंथ बताता है हमें। तो हम उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं a इक्वल्स टू लेंथ। फंक्शन हमने बोला था और उसमें जो भी वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है यहाँ पे, जो हमारा s नाम का वेरिएबल है, तो वो हम लेन फंक्शन में s लिख देंगे। ये हमने यहाँ पे लेन फंक्शन में s लिखा है और हम उसको प्रिंट कर लेंगे प्रिंट s से। तो हम इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हम प्रिंट s करा रहे थे। तो हमने स्ट्रिंग भी प्रिंट कराया और जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट लेंथ को भी कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर होगा कि हमारी लेंथ कितनी है। तो हम फिर से इसको रन करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये 23, मतलब ये 23 कैरेक्टर्स हैं। तो ये टोटल कैरेक्टर्स तो काउंट किया ही, और जो हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक जो स्पेस लिखा था उसको भी काउंट करता है ये। तो यहाँ और उसके बाद 4 स्पेसेस, ये चारों स्पेस को भी काउंट किया, तो टोटल 23 कैरेक्टर्स हो गए हमारे। तो ये हमने बात कर ली कि लेंथ कैसे पता करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अगला हमारा है कि हम इंडेक्सिंग करेंगे। तो हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, जैसे हम प्रिंट करेंगे उसका लेंथ हमें प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट करेंगे और इंडेक्सिंग हम जब करते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हमने प्रिंट लिखा, फिर उसके अंदर लिखेंगे s और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और जो भी नंबर की हमें वैल्यू चाहिए होगी, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लेना है i को प्रिंट करना है, दिस में से i निकालना है, मतलब यहाँ से हम काउंट कैसे करते हैं 0 1 2, तो हमारे पास 2 पे i है, तो यहाँ जस्ट हम लिखेंगे 2 और उसके बाद इसको रन करेंगे तो हमें i मिलेगा। यहाँ आपको आई शो हो रहा होगा आउटपुट में मेरे, तो आई है। तो हम इंडेक्सिंग ऐसे करते हैं, आप यहाँ से जो भी कैरेक्टर्स चाहते हैं उस कैरेक्टर की नंबर काउंट कर लीजिए, स्पेस भी काउंट कीजिएगा, और उसके बाद आपको ये पूरा प्रिंट करेगा। तो मान लीजिए अगर मैं 21 लिख देता हूँ, तो 21 पे कौन सा कैरेक्टर है वो हमें पता चलेगा। तो हम इसको रन करते हैं, हमने यहाँ पे रन किया और ये शो कर रहा है एन है हमारा, एन है हमारा 21 पे।
तो ये 22 पे जी शो करेगा और हमारा टोटल कैरेक्टर कितना था 23। तो हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 0 से 22 जाएंगे और उसका टोटल कैरेक्टर हो गया हमारा 23। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम बात करेंगे स्लाइसिंग के बारे में कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग में हमें स्लाइसिंग करना है तो हमें तीन चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, अगला स्टॉप कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ तक हमें स्लाइस करना है स्ट्रिंग को, और उसका अगला कि हम स्टेप साइज कितना लेंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो से, तो हमें जीरो से स्टार्ट करना मतलब टी भी हमारा आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद हमें कोलोन यूज करना है, कॉलन हमने यूज किया। उसके बाद हमें बात करना है कि हमें कहाँ स्टॉप होना है। तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3, तो हमें 3 तक प्रिंट करना मतलब दिस प्रिंट करना ओनली। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 4, तो हम यहाँ पे 4 यूज करेंगे और उसके बाद फिर कॉलन, और स्टेप साइज हमें कितना चाहिए 1 का, मतलब ये पूरा जो भी स्लाइस हमने किया है दिस वो पूरा प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे कोलोन यूज करते हैं। और ये हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि हमें जो हमने 4 लिया है उससे एक स्पेस पहले ही काउंट करता है ये, मतलब ये 0 से 3 तक प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी लास्ट डिजिट होगा उससे एक कम प्रिंट होता है। तो आपको मैं यहाँ से प्रिंट करके दिखाता हूँ, रन किया मैंने यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं दिस प्रिंट हो रहा है, मतलब हमने 0 से स्टार्ट किया THIS, और 4 में से एक कम तक प्रिंट होता है, मतलब वो जो स्पेस था वो स्पेस हमें प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने 4 लिया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में से एक माइनस करके प्रिंट होता है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे बात है। अब देखते हैं कि और अगर हमें मान लीजिए फुल स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हम 4 की जगह 23 लिखेंगे। काउंटिंग हमारी कितनी तक थी 22 तक। अब इसको हम रन करके देखते हैं, पूरी फुल स्ट्रिंग प्रिंट होगी। दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ये पूरा प्रिंट हो रहा है। तो हमने बात किया कि एक कम काउंट करता है ये। अगर मान लीजिए आपको स्टेप साइज 2 की रखनी है, मतलब 2 गैप होना चाहिए बीच में, यहाँ तो एक पे तो सारे आ रहे थे। अब मान लीजिए अगर आप स्टेप साइज 2 का कर देते हैं, तो आप रन करके देखिए, अब प्रिंट हो रहा है टी के बाद आई, मतलब एच गायब है। दो हमने स्टेप साइज लिया है तो टी एच हमारा, टी के बाद एच गायब हो गया। फिर आई प्रिंट किया, फिर एस ने प्रिंट किया और स्पेस ने प्रिंट किया, उसके बाद फिर सीधे एम प्रिंट किया। तो दो के स्टेप साइज पे ऐसे प्रिंट कर रहा है, टी के बाद आई, आई के बाद फिर एस और स्पेस नहीं प्रिंट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप साइज अगर मान लीजिए 4 का कर देते हैं, आप यहाँ पे स्टेप साइज अपने हिसाब से चेंज करके रन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर से मैं रन किया, तो अब देख रहे हैं आपको स्टेप साइज 4 प्रिंट कर रहा है, टी पहले प्रिंट किया, उसके बाद एम प्रिंट किया है, ये है एम हमारा। तो ये प्रिंट हो रहा है स्टेप साइज। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और हम कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको स्टेप साइज आपने नहीं दिया, अगर जैसे मान लीजिए ऐसे मैं लिख देता हूँ, तो अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जैसे मैं जीरो लिख रहा था, तो अगर मैं जीरो नहीं लिखूं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लेता है कि आप जीरो, यहाँ पे आपको जीरो से ही आपको आउटपुट देगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट आउटपुट देगा यहाँ पे। तो यहाँ आप जीरो लिखे या नहीं लिखे, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए मैं एंडिंग दे देता हूँ कि एंड मेरे को कहाँ करना है, तो मान लीजिए मैं 4 लिख दिया, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। और देखिए मैं आउटपुट रन करता हूँ, तो मैंने रन किया तो दिस शो हुआ। अगर मान लीजिए मैंने आउट स्टॉप नहीं किया और मैंने स्टार्ट किया 4 से और मैं स्टॉप नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखे कि कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, कहाँ तक प्रिंट करना है, फिर डिफॉल्ट जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो पूरा स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से और प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये प्रिंट हो रहा है इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। 4 से मैंने बोले थे, तो 4 क्या है हमारे पास, स्पेस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक स्पेस शो हो रहा है। तो ये ऐसे भी हम कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपको इसको करना है ऐसे, ये हो गया हमारा 4 तक, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ जीरो लिख दिए और यहाँ पे आपने जस्ट स्टेप साइज लिख दिया 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जितनी बड़ी स्ट्रिंग है, हमें नहीं पता है कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है और हमें कुछ वैल्यू तक ही प्रिंट करना है।
तो अगर कुछ वैल्यू तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर यूज कर लेंगे। अगर मुझे मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं पता कि कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है, मुझे पूरी प्रिंट करनी एक स्टेप साइज पे, तो इसको भी हम ऐसे रन करके प्रिंट कर सकते हैं। आपको शो हो रहा होगा दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। तो हम इसे बात करते हैं कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे। तो हमें रिवर्स करने के लिए जो हमने स्लाइसिंग किया था तो वही मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया और उसके बाद मैं 2 बार कोलन लूंगा, और इस कोलन के बीच में मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फुल स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो फुल स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दूंगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिक रीड करेगा कि 0 से वैल्यू हो रहा है स्टार्ट। और ये जहां, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये भी स्टॉप मैंने नहीं किया कहाँ स्टॉप करना है मुझे, तो ये भी खुद रीड करेगा डिफॉल्ट वैल्यू, ये लास्ट तक प्रिंट करना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैं -1 लिख देता हूँ, तो जब मैं -1 लिखूंगा तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूँ तो आपको दिख रहा है पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। पहले जो जी था, लास्ट में जो जी था वो जी पहले आ गया, फिर एन, फिर आई, फिर आर, टी एस। मतलब ये हमारा स्ट्रिंग था, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एस करके प्रिंट कर लूंगा। इसको रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा क्या है, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, और उसको मैंने रिवर्स किया है तो स्ट्रिंग पहले आया और एक एक लेटर रिवर्स हुआ है। तो हम रिवर्स स्ट्रिंग को ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो आप स्टार्ट मत बताइए तो 0 डिफॉल्ट करेगा, स्टॉप आप नहीं देंगे वैल्यू तो 0 लास्ट डिफॉल्ट वैल्यू आएगा कि जहां तक आप स्ट्रिंग होगी वहां तक प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं स्टेप साइज ले लेता हूँ 1 का। इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो इसको मैं रन किया तो सेम ये रन हुआ, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, 1 दे दिया। तो मेरे मतलब हमें स्टार्ट भी नहीं करना और एंड भी नहीं करना, एक स्टेप साइज में बता दूंगा तो जो स्ट्रिंग है मेरी वो पूरी स्ट्रिंग स्लाइस होगा। अगर आपको कोई भी वैल्यू तक ही स्लाइस करना है स्ट्रिंग को, अपने कोई भी एक लेटर को स्लाइस करना है तो आप यहाँ पे अपनी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे 6 तक ही स्लाइस करना है, मतलब 6 से एक कम तक स्लाइस करना है, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, मतलब एस से स्टार्ट होगा, और 4 5 6 मतलब आई तक प्रिंट होगा। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस और आई प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे हम करते हैं इसमें ऑपरेशन। तो ये था हमारा स्लाइसिंग। अब हम बात करते हैं कि कनकैटिनेशन क्या होता है। कनकैटिनेशन स्ट्रिंग में होता है कि हम दो स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन प्रोसेस। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको करते कैसे हैं। तो कॉनकैटिनेशन हम करते हैं दो स्ट्रिंग को ऐड करना, तो उसी को हम कॉनकैटिनेशन करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे करते कैसे हैं। तो पहला स्ट्रिंग था हमारा दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। अब मान लीजिए मैं दूसरा एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ s1 करके, s1 इक्वल्स टू, s1 इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ दिस इज माई सेकेंड स्ट्रिंग, दिस इज माई सेकेंड स्ट्रिंग। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रिंग। तो अब हमें क्या परफॉर्म करना है, कॉनकैटिनेशन परफॉर्म करना है। तो मैं कॉनकैटिनेशन आपको बताया कि एडिशन ऑफ दो स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग को हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये दोनों जो भी स्ट्रिंग है हमारा, इन दोनों की एडिशन हमें एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा। तो उस वेरिएबल को मैं बनाता हूँ s2 से। तो s2 इक्वल्स टू s प्लस s1, मतलब जो s2 नाम की वेरिएबल मैंने बनाई यहाँ पे, उस वेरिएबल में s1 की वैल्यू और s की वैल्यू, मैं दोनों की वैल्यू की सम जो भी आएगा ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके, और जो आएगा वो मैं s2 में प्रिंट करूंगा। तो मैं इसको फिर अब जो मैंने थर्ड वेरिएबल बनाया s2 उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगा तो, और इसको रन कर लेता हूँ अपने कोड को। तो यहाँ पे मैं रन किया तो आप आउटपुट देख सकते हैं, पहले क्या हो रहा है दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर एडिशन में आ रहा है दिस इज माई सेकंड स्ट्रिंग। तो ये हमने इसी प्रोसेस को होते हैं कनकैटिनेशन प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा कनकैटिनेशन। अगर मान लीजिए आपको कोई रिपीटिंग रिपीटिंग स्ट्रिंग करना है, मतलब एक ही स्ट्रिंग को 2-3 बार रिपीट कराना है, तो आप मान लीजिए कि पहला स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ। अब जैसे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हैशटैग लगाऊंगा तो कमेंट आउट हो जाएगा वो पूरी लाइन पाइथन में। तो ये मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं हटा देता हूँ। और एक जो हमारे पास जो वैल्यू है प्रिंट, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपने स्ट्रिंग को,
तो वहीं पे जो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव है एस नाम की, उसमें मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन और जितने बार आपको मल्टीप्लाई करना है इस स्ट्रिंग को, मतलब जितने बार प्रिंट कराना है उतने टाइम आप लिख सकते हैं। तो मैं इस स्ट्रिंग को 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं s इंटू 2 कर दूंगा और उसके बाद इसको रन करूंगा तो मेरे 2 बार स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंट हो रहा है, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, देन उसके बाद दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। तो मैं 2 बार ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कोई आपको स्लैशिंग ऑपरेशन ही 2 बार प्रिंट कराना है तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ और उसके बाद मैं मान लीजिए कि आपको एच और आई को 3 बार मैं प्रिंट कराता हूँ। तो एच हमारा क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो 1 यहाँ मैंने ले लिया। स्टॉप हमें कहाँ करना है, 1 2 3 0 1 2, यहाँ 0 है 1 है और 2, मेरे को एच और आई तक प्रिंट करना है ना, तो मैं 3 तक लूंगा वैल्यू, क्योंकि 3 से एक पहले 2 तक होगा। तो एच और आई प्रिंट होगा हमारा। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको जितने टाइम वो प्रिंट करना है, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन साइन लगा के और आप उतने बार लिख दीजिए वैल्यू। अगर मान लीजिए 2 बार प्रिंट करना है 2 लिखिए, 3 बार प्रिंट करना है 3 लिखिए, 4 टाइम प्रिंट करना है 4 लिखिए। तो मैं यहाँ पे 2 बार करता हूँ, तो यहाँ 2 मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इसको रन कर लेता हूँ अपने कोड को। मैं यहाँ पे रन किया तो एच आई 2 बार प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे ही आप कोई भी स्लैशिंग यूज करके, अगर मान लीजिए मैं दिस को 3 बार प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं 0 से 4 ले लेता हूँ और मेरा प्रिंट होगा दिस 3 बार। तो 0 ले लेता हूँ मैं, 0 से स्टार्ट हुआ 4 पे एंड हो रहा है और कितने टाइम मेरे को प्रिंट करना है, 3 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो ये हमारा 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो हम स्ट्रिंग्स में अपने रिपीटिंग प्रोसेस भी करते हैं। यहाँ पे आपको शो होगा आउटपुट मेरा दिस दिस दिस। ये सारी थी हमारी आज की ऑपरेशंस जो हमने स्ट्रिंग्स पे बात की। अब हम एक बार बात कर लेते हैं मल्टीलाइन कमेंट्स कैसे हम करते हैं। तो मल्टीलाइन कमेंट हम इस प्रोसेस से करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। मल्टीलाइन कमेंट्स हम करते हैं, या तो आप 3 टाइम्स सिंगल कोट्स लिख लीजिए, सिंगल कोट्स में वैल्यू लिख लीजिए, या 3 टाइम्स आप डबल कोट्स में अपनी आउटपुट लिखिए। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स पहले लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से डबल कोट्स लिख लिया। तो हमें कितने बार चाहिए, 3 टाइम्स, तो मैं 3 टाइम्स पे एंटर कर देता हूँ और कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए जो भी वन लेटर है। फिर आप अगेन फिर आप ये कर लीजिए। तो ये हमारी हो गई मल्टीलाइन कमेंट्स। तो ये हमारे मल्टीलाइन कमेंट्स। अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ प्रिंट नहीं होगा और कोई एरर भी नहीं शो करेगा, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा और ना ही कोई एरर शो कर रहा है। तो आप मल्टीलाइन कमेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स डबल कोट्स, और अगर मान लीजिए आप सिंगल कोट्स भी 3 टाइम्स मल्टीलाइन कमेंट लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे लिखिए 3 टाइम्स सिंगल कोट्स में, कोई भी आपको कमेंट्स लिखनी है, बहुत बड़ी कमेंट्स है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, आपको कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा कमेंट्स है। सेम ये हमारा कोड रन कर रहा है बट कोई एरर नहीं आ रहा है। तो आप मल्टीलाइन कमेंट्स 3 सिंगल कोट से भी लिख सकते हो और 3 डबल कोट से भी लिख सकते हो। और आप सिंगल लाइन कमेंट्स ओनली हैशटैग लगा दोगे स्टार्टिंग में तो आपकी ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी थी पूरी स्ट्रिंग्स के ऊपर और स्ट्रिंग्स से कुछ ऑपरेशंस के ऊपर। तो आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए और कुछ प्रैक्टिस आप अपने से भी कीजिए खुद से। So thank you guys for watching my videos. Please like and subscribe my channel Tech HKS.